वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और अभी तक हम लोगों ने 1 to लेकर 9 तक के प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है और आई होप उनको फ़ायदा मिला होगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक से जो प्रीवियस वीडियो हों वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज है जो आपकी 1 to लेके 15 तक की चल रही है। उसके बाद हमें कम से कम 100+ प्रैक्टिस सेट करने हैं। मैं इस चैनल में आपको 100+ प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से और अपनी तैयारी को और भी अच्छा रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला पार्ट है हिंदी परिज्ञान से। ठीक है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक चयन कीजिए। तो कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है? कंकटाकीर्ण, कंकटाकीर्ण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। परित्यक्ता शब्द के लिए वाक्यों में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है? वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जो परम पुरुष के से प्रेम करती हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को ही बोलते हैं हम परित्यक्ता। ठीक है, उसके अलावा जिसका पति मर चुका हो उसको बोलते हैं विधवा। विधवा होता है आपका, ये भी याद रखिए, विधवा। उसका जिस स्त्री का पुत्र और पति हो इसे बोलते हैं पुरंधरी। क्या बोलते हैं? पुरंधरी। क्या बोलते हैं? पुरंधरी। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो तो ये है परकीया। क्या कहलाता है? परकीया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द होता है आपका मुस्तैदी। मुस्तैदी से देखना, सतर्क रहना। ठीक है, उसके बाद उचित का अगर समानार्थी पूछूं तो ठीक होता है। उचित का मतलब ठीक होता है। समझदारी का मतलब बुद्धिमत्ता होता है। समझदारी का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता होता है। और सार्थकता सार्थकता का होता है सफलता। सार्थकता का होगा सफलता। तो ये इसके समानार्थी वर्ड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्तैदी। आइए गद्यांश पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के खून खराबे से लड़ा गया था। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में कहते थे कि जिसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना ही हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण व्यवहार का था। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह राजनीतिक तथा अर्थात इसके देश के हर वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों। इसके साथ ही वह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं। यदि कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका पैसेज। अब इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, उपर्युक्त गद्यांश प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राप्त करने योग्य। क्या होता है? प्राप्त करने योग्य। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था? तो लेखक का जो मेन उद्देश्य था वो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, कैसा माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ये कैसे मान सकते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसमें सभी जाति, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ओके,
कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, और जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, और जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो इसमें बताना है आपको किस प्रकार का अलंकार है। तो इसमें है आपका यमक, क्योंकि बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रतीप अलंकार किससे संबंधित है? तो ये उपमा से। उपमा का अपोजिट होता है प्रतीक अलंकार, ठीक है। परमानंद में कौन सा परमानंद, परम धन आनंद। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण अन्वय। अन्वय क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वय का मतलब अनुधन आय। क्या बन रहा है? अनुधन आय। उ आ मन का वा बन, अनुधन आय, ठीक है। किंचित का क्या हो जाता है? किम धन चित। किंचित का क्या होता है? किम धन चित, किम धन चित। नीरस का क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होती है, निह धन रस। तद्रुप का क्या हो जाएगा? तद धन रूप। क्या होता है? तद धन रूप हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय दीर्घ संधि है। पोधन अन पावन, पोधनन क्या होता है? पौधनन पावन, पोधनन पवन। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद का सही अर्थ हो जाएगा, इसमें किस प्रकार की संधि है? तो यहाँ पे कहीं ना इक्वेड चाहिए, आयादी संधि की बात कर रहा है। जैसे पोधन अन होता है पवन, पौधन अन होता है, ठीक है, पावन। तो ऐसे करके है, ठीक है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? तो सूर्योदय शब्द में कौन सा संधि है? तो सूर्योदय शब्द में सूर्य धन उदय। कौन सा? सूर्य धन उदय गुण संधि है। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, वह बचपन में वहाँ जाता रहा। शुद्ध वाक्य बताइए। वह बचपन में वहाँ जाएंगे, हम बचपन में वहाँ जाते रहे, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा हूँ, और मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पर, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 79 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो ये आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पे होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना, ठीक है, एक गुलाब की माला नहीं। तो आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो 14 वर्ष के बाद वन से लौटे थे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे थे। आंख भर आना, आंख भर आना का मतलब क्या होता है? आंख भर आना का मतलब क्या होता है? आंसू आ जाना। क्या आ जाना? आंसू आ जाना। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना का मतलब क्या होता है? चौकड़ी भूल जाने का मतलब होता है घबरा जाना। क्या हो जाना? घबरा जाना। अंधों में काना राजा, ये तो बहुत फेमस है। अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। देव का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा? देव का विलोम बताना है। तो देव का विलोम क्या है? ताम। ताम क्या है? देव का विलोम है। सॉरी, देव का विलोम क्या होगा? दानव। देव का विलोम, देव माने देवता, दानव माने राक्षस, ठीक। परिश्रम, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम शब्द का विलोम हो जाएगा विश्राम करना। क्या होता है? विश्राम। आँख का पर्यायवाची अच्छी होता है। आँख का क्या हो जाएगा? अच्छी। अजा बकरी को कहते हैं। अजा किसका होता है? बकरी का होता है, अकॉर्डिंग टू मी। चंचला विद्युत का होता है पर्यायवाची, ठीक है। ईसु बाण का होता है, आपका ध्यान देना, ठीक है। इन सबको भी याद करते चलो। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है बसंत। बसंत क्या है? ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। 27 देखें। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो फूल का पर्यायवाची होता है तनुजा। क्या होता है? तनुजा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब पुराना। तो तत्सम शब्द कौन सा आपका इसमें बताना है? जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। तो यहाँ पे देखो, अग्नि क्या है? आपका तत्सम शब्द है, ठीक। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग।
तपसी का तपस्वी हो गया, क्योंकि ये तद्भव है। जत्था जत्था का तद्भव क्या होता है? यूथ, तत्सम यूथ होता है। थोड़ा का होता है स्तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम मतलब पुराना शब्द को पहचानना है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कारण। कारण क्या है? तत्सम शब्द। लोहा, बंदर, दूध, ये सब तद्भव शब्द है। ठीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीठ का शब्द तत्सम शब्द क्या हो जाएगा आपका? धृष्ट, धृतराष्ट्र, जैसे धृष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब चलते हैं समान बुद्धि परीक्षण की ओर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बट मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ ही सॉल्व करता हूं, ताकि आपको बिल्कुल वैसे ही फील हो जैसे हम घर में बैठ के अपना प्रैक्टिस सेट सेल्फ से सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है जब मैं खुद से सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन रॉन्ग होने लगता है, तो ये भी चीज़ होनी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि नहीं हम सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। चलिए, यदि निम्नलिखित अक्षरों का मानक वर्ण क्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले और चौथे, छठवें, नौवें, 16वें स्थान वाले अक्षरों में से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी का निर्मित शब्द बनेगा? तो पहले भाई अर्थपूर्ण लगाना नहीं, पहले अल्फ़ाबेटिक लगाना है। तो देखो भाई, ए से चालू करते हैं। ए, बी है, सी है क्या? सी है। उसका डी है क्या? डी नहीं है, ई है, तो ई लिखो। ई के बाद एफ, जी है, जी के बाद एच है, आई भी है, के है, एल भी है, एम है, एन नहीं है, क्यू है, फिर आर है, एस भी है, फिर टी भी है, फिर यू है, वी नहीं है, फिर डब्ल्यू है, उसके लास्ट में क्या? एक्स है, तो एक्स है। और एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई नहीं है, ना ही जेड है। तो ये हमने अर्थपूर्ण लगा लिया। अब क्या करना है इसमें? अब कौन कौन से छाटना है इसमें? अब कह रहा है कि इस बाएं से चलना, मतलब इधर से। कौन सा कह रहा है? पहला ले लिया भाई, चौथा ले लिया, छठा, पाँचवा, छठा एच ले लिया, नौवा, छठा के बाद सातवां, आठवां, नौवा एल ले लिया, फिर 16वां, नौवा हो गया था। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो क्या आ गया? तो कौन कौन से वर्ड मिले? ए मिला, ए मिला, ई मिला, एच मिला, एल मिला और डब्ल्यू मिला। अब देखो भैया 5 वर्ड हैं, आप ढूंढ ही लो इसमें से कौन से, कहाँ पे ये वर्ड मैच कर रहे हैं। तो देखो इसमें ही मैच कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को भिन्न आकृतियों से पहचान कर बताइए। देखो, समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होते हैं, समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, आयत में 4 भुजाएं होते हैं, समलंब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। तो किस में 3 है? त्रिभुज में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, कथन दिए, चलिए पढ़ते हैं। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो देखो, कहीं भी महंगी और सस्ती पुस्तकों के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया है, तो ना ये पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा। तो कुल मिला के निष्कर्ष अगर देखा जाए तो ना पहला सही है, ना ही मतलब ना आपका पहला निष्कर्ष सही है, ना ही आपका दूसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते कथन में। किस नंबर का? 34 नंबर का, ठीक है। डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद उमेश, जो कि मधुमेह का रोगी है, उसने अपने बहन के विवाह में अवसर पर खूब आइसक्रीम खाई। आपको कथन बता रहे हैं, बहन उमेश से अधिक पसंद नहीं करती, डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है, आइसक्रीम उमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। तो देखो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यदि दर्शनीय आंखें हैं तो श्रवणी क्या होगा? श्रवणी कान होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान में कौन सा पद आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान, जैसे जैम, तो जैम कैसे बना भाई? जे का क्या होता है जरा बताओ भाई? ये अल्फाबेटिक तो याद होना चाहिए। जे किस में होता है? 10 नंबर में। ए 1 में होता है। एम आपका क्या होता है? 13 नंबर में। तो देखो 13 है 14, 14 और 10 24।
तो देखो 24, इसी तरह LE का 28 होगा ऐड करने में, इसी तरह 32, POG का 38। तो आपको बस चेक करना कि कौन सा वैलिड है। तो देखो V का क्या होता है, UVWXYZ। तो अगर V का देखा जाए तो V का कितना आएगा 22, ठीक है। V का कितना होगा 22, उसका A का 224 नहीं होगा। VEA का देखते हैं 22, E का 5 और A का 1। तो देखो 5 1 6 और 22 28। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने विकल्पी किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत होगी। 5 छात्र ABCDE एक पंक्ति में खड़े हैं। A, C और E किनारे पर नहीं बैठे हैं, तो पंक्ति में पहले कौन खड़ा होगा, ठीक है। पहले कौन, देखो यार, ना यहाँ पे AC बैठ सकता ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ACE यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बैठ सकता है, यहाँ पे या तो B बैठ सकता है या तो E बैठ सकता है। आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा होगा, पंक्ति में सबसे पहले की बात कर रहा है। तो आप अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखो A C से आगे है लेकिन D से पीछे है। अब देखो अगर पहले वाले के अनुसार चलते हैं, E C से आगे है लेकिन A से पीछे है। देखो E C से आगे है मतलब C, और A के पीछे है तो A यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मगर इन तीनों से हमें बाकी के दो के बारे में तो पता ही नहीं चल रहा, तो ये सिस्टम तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, A C से आगे है, A C से आगे है मतलब C के आगे है A, लेकिन D से पीछे है। अब देखो D न यहाँ थी नहीं है, तो D से पीछे है, तो D कहाँ पे हो जाना है, यहाँ पे। और उसके बाद क्या बचा, E बचा, तो E के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो इस फंडे से हम ये पता कर पा रहे हैं कि पहले नंबर में कौन है। तो कहीं ना कहीं हमारा बी पार्ट सही आंसर दे रहा है मिलान। निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन कीजिए। तो असंगत पद का चयन करना है। तो असंगत पद कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, C D E, एक ABCD दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं, हमें असंगत पता करना। देखो जैसे DVW, तो अगर हम लोग देखते हैं अपने अल्फाबेटिक में तो D का अपोजिट W होता है, ठीक है। जब आप ऐसे श्रृंखला पूरी बनाएंगे 13 के श्रृंखला बनाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। एक सेकंड। सो यहाँ पे देखें D का W क्या होगा, अपोजिट। G का अपोजिट क्या होना है, T है, और M का अपोजिट N होना चाहिए क्योंकि J का अपोजिट Q हो। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका C पार्ट आपका राइट आंसर हो रहा है। आप इसमें देख लीजिएगा जैसे A से B C D E F M N O P Q R S T इस तरह करके Z तक लिखेंगे, और फिर इसमें देखिएगा अपोजिट क्या होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 और 1 दिए हैं, आपको बताना है कि अभिनेता को निरूपित करता है जो गायक है परंतु इंजीनियर नहीं है। गायक है बट इंजीनियर नहीं है। तो देखो गायक है, रुको क्या कह रहा है, उस समूह को पहचानिए जो अभिनेता को निरूपित करता है, अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, ठीक है। गायक है बट इंजीनियर नहीं है। तो देखो गायक है कहीं पे, तो गायक की जगह यहाँ महिला लिख दिया है, तो यहाँ पे आप लोग गायक कर लीजिएगा, ठीक है। गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं, तो इंजीनियर नहीं है ना, A होगा C होगा D होगा, तो क्या होगा आपका राइट आंसर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, B पार्ट हो जाएगा। MN भाई इसका वो बताना, मिरर बताना, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, यहाँ पे खाली होगा, यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा, और यहाँ पे खाली होगा, ठीक है। ऐसे कुछ बनेगा। चलो देखते हैं ऐसा कौन सा है। तो कौन सा मिल रहा है, पहला ही आपको मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A किसमें है चेक करो, A किसमें है आपका D में है, तो एक क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या सोचता है कि A ऑप्शन सही है तो A ही टिक कर देता है। ध्यान देना यहाँ पे विकल्प चेंज है, D में A दिए, ठीक है। सर्दियों के सुबह रिया ने स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। फाटक खोलते ही फाटक की ओर छाया उसके दाएं पड़ती है। मान लो ये खड़ी है यहाँ पे, तो जो छाया है, छाया कहाँ पड़ रही है, छाया जो पड़ रही है उसके दाएं ओर पड़ रही है। मतलब मान लो कि ऐसे खड़ी है, तो ये बायां हुआ, ये दायां हुआ, ये बाएं, तो छाया कहाँ पड़ रही है, इधर पड़ रही है। तो छाया इधर पड़ रही है, समझना, दाएं इधर है और बायां लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। तो कह रहा है कि खोलने पर फाटक की छाया,
फाटक की छाया उसके दाएं ओर पड़ी, मतलब फाटक की जो छाया इस ओर पड़ रही है, ठीक है। तो जब इस ओर पड़ रही है तो आपसे पूछ रहा है कि स्कूल जाने के लिए निकलते समय मुख किस दिशा में होगा। तो आप बताओ, अगर छाया राइट साइड पड़ रही है तो सन कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, इस साइड होगा, ठीक है। देखो ऐसे फिर से देखते हैं, देखो रिया का मुंह उधर है, अभी हमने जस्ट अज्यूम किया कहीं अगर छाया इस साइड पड़ रही है, ऐसे खोला उसने गेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो छाया अगर लेफ्ट साइड पड़ रही है इस साइड से, तो ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, तो दक्षिण कहाँ होगा, नीचे। तो जो फाटक है, सॉरी जो रिया का फेस है वो किस साइड हो रहा है, दक्षिण की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक। तो देखो मगरमच्छ, कछुआ, मेढक ये सब पानी से भी रहते हैं, पानी के बाहर भी आ सकते हैं, मगर व्हेल पानी के बाहर नहीं आ सकती। तो आपका ए पार्ट सही है। अनुलग्नक का मतलब होता है काम कम करना, अनुलग्नक का मतलब कम करना, तो अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चिपकना, पक्ष, प्रसन्न, पीठ, थपथपाना, उत्सव, खुशी, सेम सेम, प्रफुल्लित, गंभीर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। वर्णारेख का चयन करें और नीचे दिए गए वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करें। पत्नियां, व्याख्याता, कामकाजी माताएं। तो देखो कुछ पत्नियां होंगी, कुछ व्याख्याता होंगी, कुछ कामकाजी माताएं होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारा ए पार्ट ज़्यादा उचित बैठ रहा है। निम्नलिखित आकृति में से दिए गए आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। इसमें जब पूछ रहा है कौन खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, देखो भाई आपको अच्छे से पता है कि इसका रिलेशन इससे होना है, ठीक। एक सेकंड गड़बड़ है, रुको 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 थोड़ा सा करते, देखो हमारा जो इसका रिलेशन है इससे होना है, देखो जैसे बंद होगा, ठीक है, इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, इसके रिलेशन इससे, इसका मतलब क्या है कि सर जो स्टार है, स्टार का रिलेशन कहीं ना कहीं प्लस वाले से हो रहा है, जो आपका ये है इसका रिलेशन स्टार से हो रहा है, ठीक। और आपका जो सर्किल है उसका रिलेशन इस वाले से हो रहा है, मतलब ये प्लस वाले से। अब चेक करो कौन से आकृति, तो जिसमें से ये सेम सेम ना दिखे, तो मतलब सेम सेम दिख जाए वही नहीं होगा। तो देखो भाई जीरो के यहाँ पे क्या है, जैसे स्टार है, ट्रायंगल है वो, मतलब स्टार है, फिर क्रॉस है और फिर जीरो है, तो देखो ये तो बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अनुसार अब सॉरी इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कौन सा उचित होगा, तो बी वाला चेक कर लो भाई, 4 है फिर प्लस है, देखो 4 है प्लस है और फिर क्या है आपका ये वाला प्लस है, ठीक है, ये भी चल रहा है, अपोजिट है। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस साइन यहाँ दिए, अब देखो इसके साथ ये दे दिया जीरो, बल्कि जीरो इसके अपोजिट में, तो कहीं ना कहीं ये आपका रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो चलिए, तो इस प्रकार हमारा वो खत्म हो गया है मैथमेटिकल बुद्धि परीक्षण। अब आ जाते हैं समान जानकारी। 2023-24 में केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से अपनाए जाने वाले की बात की गई है। तो ये बात की गई है आपकी कपास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कपास की। एक से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो उड़ीसी में होता कथकली, केरला का है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश के भरतनाट्यम, राजस्थान का नहीं है केरला, ठीक है, तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ओके, तमिलनाडु हो गया इसका राइट आंसर। तो जिसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कौन थे, ठीक है। तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस, क्या थे आपके, सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय के समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में, किसके अधिकार में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं की एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है। तो ये गाय का नहीं मिलता, गाय किसका नहीं मिलता है, गाय का, बाकी गैंडा, हाथी, बाघ का मिलता है, ठीक है। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, वह कौन से दो बड़ी प्लेटों के दबाव का नतीजा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण आया था। क्या आया था, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण। हाइड्रा स्टार फिश
प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं आपके पुनर्जनन के द्वारा। ठीक है। होगेनकल जलप्रपात किस नदी में के तट पर स्थित है? होगेनकल, ठीक है। जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कावेरी नदी के तट पर। कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित। 54 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य में से सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इस भावड़ा पंजाब में होता है, डांडिया गुजरात में होता है, बाउल पश्चिम बंगाल में, तो बिहू असम का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? असम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। फिर मुद्रास्फीति और से कौन लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो ये होता है देनदार। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ थी? तो ये केरला में थी। कहाँ पे थी? केरला में थी। जल की संशुद्धि में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था स्पेन में। कहाँ किया गया था? स्पेन में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पौधे में पाया जाने वाला नीले, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट में चलते हैं। 15 अप्रैल 2023 को स्थिति के अनुसार भारत में कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये कौन सा है बेटा? आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो हट गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? आपकी 1969 में की गई थी। कब की गई थी विद्युतीकरण निगम की स्थापना? 1969 में की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आर्थिक अपवाह का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है प्लीहा या तिल्ली। क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या तिल्ली। भारत की पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष मिलेट्स संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। भारत के किस राज्य में श्री अन्न का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। मिलेट्स सबसे ज़्यादा वहीं होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जानकारी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो ये कौन सा प्रकार नहीं है? रिमोट इज द नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ होता है? तो MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसके अलावा MIPS याद रखो, MICR याद रखो, ATM याद रखो, OTP का याद रखो, ठीक। HTTP का याद रखिए, ये सब चीज़ें, ठीक। ई गवर्नेंस से क्या मतलब है? ई गवर्नेंस का मतलब है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो शॉर्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है शिफ्ट प्लस स्पेस। किसका किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन रखता है? हाइब्रिड कंप्यूटर रखता है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये पुणे में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है वो है डिजिटल जागरूकता का डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करना। ये इसका क्षेत्र नहीं है। अगला पॉइंट में चलते हैं। निम्नलिखित में उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को निम्नलिखित में उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडम। मॉडम के द्वारा जोड़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के
काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज का सबसे छोटी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती है? तो ये कहलाती है 1 मेगाबाइट। ठीक है, इनमें से विंडोज कीबोर्ड की वैसे तो बिट्स होती है। विंडोज कीबोर्ड से चयनित कीबोर्ड के कमांड में के प्रयोग के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर की का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है, तो कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया की कभी कभी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि उसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेडलॉक। उसे क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो किस में करता है? ये आउटपुट डिवाइस में। किस में रूपांतरित करता है? आउटपुट डिवाइस में। ईमेल का कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SMTP के लिए भी किया जाता है, POP के लिए भी किया, IMAP के लिए, तो दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार कंप्यूटर का पोर्शन खत्म होता है। अब चलिए आ जाते हैं उत्तर प्रदेश समान जानकारी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस वर्ल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश का 53वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो ये दिया है आपका रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी को। ठीक है, 83 यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के बीच में। ग्रेटर नोएडा से आगरा के। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा संख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संख्या के आधार पर आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो भाई, अवरोही बढ़ते छोटे से बड़े से घटे, तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद कानपुर है और सबसे कम आगरा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है गोरखपुर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? तो यूकेलिप्टस। क्या उत्पन्न करता है? यूकेलिप्टस, क्योंकि पानी ज़्यादा ले लेता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में कौन सा किया गया था? तो बी पार्ट, कतर्निया घाट किया गया था। क्या किया गया था? कतर्निया घाट। उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक कौन सा है आपका? तो यह है ए पार्ट, गेहूं, गन्ना, आलू का। गेहूं, गन्ना और आलू का। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह है प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ उत्पादन होता है? प्रतापगढ़ में। सूची को सम्मिलित के नीचे के सही कोड बताइए। सही कोड बताना है। तो दशावतारा मंदिर, दशावतारा मंदिर आपका कहाँ पे? झांसी में है। ठीक है, बाबा सोमनाथ मंदिर है देवरिया में। उसके बाद श्रृंगी ऋषि का मंदिर है फर्रुखाबाद में। और बराह भगवान का मंदिर है आपका एटा में। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 किस में? आपका बी पार्ट है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू का बाल संग्रहालय स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू का बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। क्या उनका? सीम, लखनऊ। 92वां देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पे? उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पे है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में से निकाला जाता है? तो हीरा सबसे ज्यादा किस जिले में? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा? हापुड़ जिला। हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी से 1950 से मनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता था किसके द्वारा? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो संस्कृत संस्थान के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का समान कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष के लिए। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ कब माना जाता है? तो ये माना जाता है जून के चतुर्थ माह से, लास्ट जून से मान सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था आपका मदन मोहन मालवीय, MMM, मदन मोहन मालवीय ने किया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? ग्रेफाइट के प्रमाण किस जिले में मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। तो इस प्रकार हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया, 10 कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग उसी तरह डिस्कस करेंगे। देखो रोज आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, पर डे आपको इन ड्यूरिंग मॉर्निंग बिफोर 1 PM आपको मिल जाएगा ये प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, पॉज करिए, अपने खुद के आंसर लिखिए और फिर मैच करिए कि कितने हमारे आंसर मैच हो रहे हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे 100 में कितने हुए सही, 60 सही हो रहे हैं, 55 सही हो रहे हैं, 70 सही हो रहे हैं। ये सब आप लिखिए जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप लोग सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 11 के साथ मिलेंगे। 10 हो गया आपका, कल हम 11 वाले करेंगे और हमारे पास 4 और बचे हैं। उसके बाद हम लोग नई बुक ले लेंगे, नई बुक के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।